जैन साथियों, कैसे आप लोग? कल हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सनातन धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और आज देखते हैं कि सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म के ग्रंथ कौन कौन से हैं, जिन ग्रंथों की वजह से हम बोलते हैं कि सनातन धर्म से श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो देखते हैं। पहले तो देख ही लो ऐसे। वेदों का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, अच्छे से सुन रखा है या नहीं सुन रखा है? तुम लोगों ने पुराणों का भी नाम सुन रखा होगा, सुन रखा है? उपनिषदों का नाम सुन रखा होगा तुमने, स्मृतियों का नाम सुन रखा होगा तुमने, ये वैदिक दर्शन है उनका भी तुमने नाम सुन रखा होगा। साथ ही साथ तुमने वेदांगों का नाम सुन रखा होगा। जो सनातन धर्म से संबंधित जो नैतिकताएं हैं, जिन्हें यम बोला जाता है, उनका भी तुमने कभी नाम सुन रखा होगा। कभी आपने सुना होगा कि 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार क्या हैं वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सनातन धर्म के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। वो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? कुछ विवाह ऐसे हैं जिन्हें प्रशंसनीय विवाह बोला जाता है, कुछ विवाह ऐसे हैं जिन्हें निंदनीय विवाह या एक तरीके से बोला जाता है कि ये गलत है या ऐसे विवाह नहीं होने चाहिए, निंदनीय विवाह भी होते हैं। यज्ञ कौन से टाइप की यज्ञ होती हैं, पुरुषार्थ क्या हैं, ये मतलब हम देखने वाले हैं अभी। ये सारी की सारी चीजें हमारी कौन से धर्म से संबंधित हैं? सनातन धर्म से संबंधित हैं। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप लोग मतलब पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाली वीडियो देख लें और उसके बाद ये सनातन धर्म वाली वीडियो देख लें, ठीक है? चलो, अगर हम वेदों की बात करते हैं तो सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसी ग्रंथ की है, तो वो ग्रंथ कौन से हैं? वेद। क्या है? वेद। और वेदों की अगर हम बात करते हैं तो वेदों की संख्या है वो 4 है। उनमें से सबसे प्रारंभिक जो वेद है वो वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है, तीसरा है वो सामवेद है और चौथा है वो अथर्ववेद है। ये चारों वेद हैं। पहले तो इन वेदों के नाम याद करो बहुत बढ़िया से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो चारों वेद हैं, ये वेद मतलब इतने इंपोर्टेंट हैं कि ये बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आस्तिक है तो बोला जाता है कि वेदों में इसकी आस्था होगी। अगर कोई बोला जाता है नास्तिक है, हो सकता है कि वो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन अगर वेदों में आस्था रखता है तो वो आस्तिक है, और वेदों में आस्था नहीं रखता है तो वो नास्तिक है। चलो देखो, वेदों के जो संकलन करता है वो है महर्षि वेद व्यास, वेदों के संकलन करता। लेकिन वैसे अगर बोला जाए कि वेद किसने बनाए हैं तो बोला जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब है कि इसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया। पुरुष का मतलब यहाँ पे है ना कोई महिला ना कोई पुरुष, पुरुष नहीं बोल रहा हूं मैं, अपौरुषेय। पौरुष मतलब होता है महिला और पुरुष, मतलब इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, इसको ईश्वर ने बनाया है। वेदों को किसने बनाया है? ईश्वर ने। लेकिन इनकी बाइंडिंग या संकलन मतलब बाद में जाके किसने किया है? तो महर्षि वेद व्यास ने किया है। तो वेद किसके द्वारा रचित हैं? वेद किसके द्वारा रचित हैं? वेद हैं ईश्वर के द्वारा रचित, और उनको बाद में मान लो फोटोकॉपी किसने कर दिया है? महर्षि वेद व्यास ने। तो संकलन करता इसके कौन हो गए? महर्षि वेद व्यास। सबसे पहले देखते हैं हम ऋग्वेद को। किसको देखते हैं? ऋग्वेद को। ऋग्वेद बहुत इंपोर्टेंट वेद है। ऋग्वेद के बारे में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में हमें जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? आर्यों के बारे में। आर्य वही जो मध्य एशिया से आए थे, आके उन्होंने मतलब भारत के जो मूल निवासी थे उनसे लड़ाई झगड़े किए और धीरे धीरे करके अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ प्रजाति। क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ भी मानते हैं, और जो आर्य नहीं है उनको उन्होंने क्या बोला? अनार्य। क्या बोला? अनार्य। ठीक है, और अनार्य एक तरीके से इनकी नजर में अपवित्र लोग। क्या? चलो, तो आर्यों के बारे में जानकारी, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका मतलब क्या वो काम करते थे, क्या नहीं करते थे, मतलब उस समय पे समाज कैसा था, उस समय पे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कौन सी नदियां थी जो मतलब इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इनके लिए, गाय की क्या इंपॉर्टेंस थी, घोड़े की क्या इंपॉर्टेंस थी, कौन सी मतलब ऐसी चीजें हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय पे,
शूद्रों की स्थिति कैसी थी, वैश्यों की स्थिति कैसी थी, या फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में, ये सारी की सारी जानकारी हमें आर्यों के बारे में किससे मिलती है? ऋग्वेद से। किससे मिलती है? ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, मतलब एक तरीके से 10 चैप्टर हैं, ये समझ लो। ठीक है, चलो। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उसको मतलब क्या बोला जाता है? होत्र या होता। होत्र या होता। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होता या होत्र बोला जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ऋग्वेद में किसके बारे में जानकारी? आर्यों के बारे में। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या नाम दिया है? होत्र या होता। ठीक है, ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है, ये मैंने पहले ही बता दिया, याद रख लेना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा वेद है ये। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। अच्छे से याद रख लेना है आप लोगों को। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना है आप लोगों को। कई बार मतलब पूछा गया है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लो एक बार के लिए कि ये श्लोक हैं। क्या है? श्लोक। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो ऐत्रेय और कौशिक की, किसके ब्राह्मण है? ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ये दोनों अच्छे से याद रख लेना है आप लोगों को। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है तो इंद्र का सबसे ज्यादा मिलता है, 250 बार। उसके बाद अग्निदेव का मतलब इसमें जिक्र मिलता है। हम लोगों को ऋग्वैदिक कालीन सबसे पहले मैंने बताया भी था आप लोगों को, एक अभिलेख मिला हुआ है, बोगाजकोई अभिलेख, मध्य एशिया से। याद है आप लोगों को बोगाजकोई अभिलेख? तो बोगाजकोई अभिलेख में कुछ देवताओं का जिक्र मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। याद है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमें कौन सा देवता दिखाई दे रहा है? इंद्र। इंद्र जिन्हें वर्षा का देवता मतलब बोला जा रहा है, जो एक तरीके से देवताओं के स्वामी हैं। देवेंद्र मतलब देवताओं के स्वामी, देवताओं के हेड हैं ये। ठीक है, इंद्र की हम मतलब बात कर रहे हैं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, उसके बाद देखते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के नियम हैं। जो आर्य यज्ञ करते थे तो वो यज्ञों के जो नियम विनियम लिखे हुए हैं कि मतलब कब आहुति देनी होती है, कब क्या करना होता है, कब कैसे घी डालना होता है, कि पानी डालना होता है, कि तेल डालना होता है, कि क्या करना होता है, ये सारे के सारे जो नियम लिखे हुए हैं वो तुम्हें नियम किस में मिलेंगे? यजुर्वेद में। किस में मिलेंगे? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में। ही आप लोगों को बहुत अच्छे से रखना है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो मतलब पार्ट में डिवाइडेड ग्रंथ है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब मान लो तुम तो एक किताब है, बोल दिया कि इसके 50 पेज को कृष्ण पक्ष बोल दिया और 50 पेज को शुक्ल पक्ष बोल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। उपवेद कौन सा है इसका? धनुर्वेद इसका उपवेद है। अगर हम इसके पाठकर्ता को देखें तो इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू बोला जाता है। इसके पाठकर्ता कौन थे? होत्र। इसके पाठकर्ता कौन है? अधर्व्यू। यहाँ पे उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यहाँ पे उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। ठीक है, अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय। कौन सा? शतपथ और तैत्तिरीय किसके हैं? ये किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। यहाँ पे हमें इसके ब्राह्मण ग्रंथ देख रहे थे तो ऐत्रेय और कौशिक के इसके हैं। ठीक है, तीसरा जो वेद हमें दिखाई दे रहा है, इस वेद का नाम है सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद को बोला जाता है संगीत का जनक। प्रश्न आएगा भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। और इसमें यज्ञों के समय पे गाए जाने वाले श्लोकों का वर्णन है। यहाँ पे यज्ञों के नियम है, रट तो नहीं रहना भाई। यहाँ पे यज्ञों के नियम है और यज्ञ के समय जो श्लोक बोले जाते हैं उन श्लोकों का जिक्र है वो कौन से मतलब वेद में है? सामवेद में। और यज्ञ के समय पे जो श्लोक गाए जा रहे हैं, इसी वजह से इसको क्या बोला है? संगीत का जनक बोला जा रहा है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, ये कौन सा किसमें है? पद्य में। ये किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में।
उपवेद की बात करें इसका तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है। यहाँ उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। यहाँ कौन सा था? धनुर्वेद। और यहाँ पे कौन सा है? गंधर्व वेद। यहाँ पाठ करता कौन थे? होत्र। यहाँ पाठ करता अदर्भी। और यहाँ पाठ करता है उद्गाता। कौन है? उद्गाता। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो लास्ट जो वेद है उसका नाम है अथर्व वेद। लास्ट वेद कौन सा है? अथर्व वेद, चौथा वेद। इसको बेसण वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसण वेद भी बोला जाता है। और अथर्व वेद में जादू टोना, आडंबर, भूत प्रेत, काला जादू, सफेद जादू, नीला जादू, पीला जादू, मतलब जो भी होते होंगे ये सारी की काला जादू ही नाम सुना है ना तुमने? अभी तो सुना तुमने पीला नीला, ये भी तो मतलब ये सब ये भी बनाई तो क्या है? चलो ठीक, मतलब ये सारी की सारी जानकारी मतलब कौन से वेद में है? अथर्व वेद में। और अगर वेदों में इनका जिक्र है तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर कोई बोलता है कि ईश्वर होते हैं या नहीं है, भूत होते हैं या नहीं है, तो इनके बारे में जानकारी तो बहुत पहले से मिलती है। तुमने मतलब देखा था वो जो जौरवे संस्कृति देखी थी ताम्रपाषाण काल में, वहां पे अगर कोई युवा अवस्था में मतलब जिसकी मृत्यु हो रही है तो उसके पैर काट के दफनाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब आडंबर रहे ही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि के साक्ष्य मिल रहे हैं, मतलब अग्निकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो देखो आडंबर तो सदा से रहे। और इसमें मतलब तुम ये भी नहीं बोल सकते 100% के ये चीजें नहीं होती, या फिर 100% ये भी नहीं बोल सकते कि होती हैं। और इस वजह से ज्यादा ज्ञानी बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मतलब सर्वज्ञ नहीं है, हम बहुत कम जानते हैं। और इतना मामला नहीं है हमारा कि हम सारी की सारी चीजें हम सीखते हैं धीरे धीरे करके। आ रहा है समझ में? और सुकरात जो यूनान के एक बहुत बढ़िया फिलोसफर थे, बहुत फेमस फिलोसफर, नाम सुना होगा आप लोगों ने सुकरात का। और सुकरात ने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। नहीं आया समझ में क्या बोला? बोला मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। नहीं आया समझ में? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। सुकरात ने बोला मैं बुद्धिमान इस वजह से हूं क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता, और मैं ये वाली बात जानता हूं। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अथर्व वेद में जो जादू टोना, आडंबर, ये सारी की सारी चीजें अगर मतलब लिखी हुई हैं तो कुछ ना कुछ तो इनका अस्तित्व रहा होगा, कुछ ना कुछ तो मतलब बात होगी, हैं? ऐसे ही थोड़ी कोई बेवफा होता है। अरे वैसे बोल जादू टोना ये कहां से आ गया बीच में? अरे ऐसे ही मतलब बोल दिया। जादू टोना या आडंबर मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके मतलब बोलते हैं कि अगर कहीं धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी ना, बिना कारण के कोई प्रभाव कैसे होगा? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। चल हाँ, कुछ तो बात रही होगी। ठीक है। अगर इसके उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। और इसके पुरोहित को बोला जा रहा है ब्रह्म। क्या बोला जा रहा है? ब्रह्म बोला जा रहा है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को बोला जा रहा है गौपद। क्या? गौपद। जिस सभा समितियों की बात कर रहे थे, सभा, समिति, गढ़ और बिदत, ऋग्वैदिक काल में एक वो संस्थाएं थी जो एक तरीके से मतलब आज के समय के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम उनको देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद की तरह उनको मतलब हम देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन। क्योंकि उस समय पे एक मतलब पढ़े लिखे विद्वान या मतलब एक तरीके से समझदार लोगों के समूह को मतलब बोला जा रहा है क्या? सभा, समिति। और इन लोगों का मतलब डिसीजन हुआ करता था कि राजा कौन बनेगा। ये मतलब देखो वंशानुगत चीजें तो थी ही कि राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अगर राजा का बेटा डिजर्व नहीं करता राजा बनना तो फिर जरूरी नहीं था। नहीं आया समझ में? अगर राजा का बेटा अच्छा नहीं है, राजा बनने लायक नहीं है, तो मतलब सभा समितियों को अधिकार होता था कि नहीं भैया इसको नहीं, कोई योग्य व्यक्ति है उसको ढूंढ के बना लो। लेकिन ये चीजें मतलब धीरे धीरे करके मतलब खत्म हो गई, और फिर राजा ने घोषित कर दिया कि मेरा बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, इसका बेटा ये बनेगा, इसका बेटा वो। मतलब चीजें फिर वंशानुगत हो गई। और उत्तर वैदिक काल का तो तुमने मतलब पढ़ ही रखा है, तुमने वैदिक काल पढ़ रखा है ना पूरा। चलो, तो अथर्व वेद में लिखा हुआ है सभा और समिति प्रजापति की पुत्री थी। प्रजापति यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रजापति मतलब रवि नहीं, प्रजापति मतलब ब्रह्मा। प्रजापति मतलब ब्रह्मा की बात हो रही है यहाँ पे।
ठीक है। चलो, ये जो अथर्व वेद है उसके निर्माण करता है ऋषि अथर्व और अंगिरस, और इस वजह से इस वेद को अथर्वांगिरस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अथर्वांगिरस भी बोला जाता है, अथर्व और अंगिरस की वजह से। तो ये चारों के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में किसके बारे में? आर्यों के बारे में जानकारी, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम भी नहीं, सामवेद में संगीत, यहाँ पे आडंबर, बात खत्म। यहाँ पे इसके उपवेद को आयुर्वेद, इसके उपवेद को धनुर्वेद, इसके उपवेद को गंधर्ववेद और इसके उपवेद को शिल्पवेद। इसके पाठकर्ता को बोला जा रहा है होत्र, इसके पाठकर्ता को क्या बोला जा रहा है? अदर्वी, इसके पाठकर्ता को क्या बोला जा रहा है? उद्गाता। यहाँ पे ब्रह्म, ठीक है। इसके ब्राह्मण ऐत्रेय कौशितकी, इसके ब्राह्मण सतपर्त और तैत्रीय। यहाँ पे कौन सा है? इसका मतलब लिखा ही नहीं, इसका कौन सा है? गौपथ, ठीक है। चलो, तो ये चीजें मतलब अगर तुम छोटे छोटे जो बातें हैं उनको भी अगर याद रख लोगे तो तुम्हारे वेदों से संबंधित प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है, आसानी से। इसके बाद देखते हैं हम लोग पुराण। पुराणों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पुराणों की तुम्हें भरपूर समय दिया जाता है पूछने के लिए, ये बात पता है ना तुम्हें? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार तुम मतलब प्रश्न पूछना चाहोगे ना उतनी बार प्रश्न पूछने का तुम्हें मतलब अधिकार है। आ रहा है समझ में? लेकिन थोड़ा सा वेट, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर कंप्लीट होने के बाद क्या है, मतलब आसानी से तुम्हें मतलब ये छूट रहती है कि हो सकता है कि जो बात तुम पूछना चाह रहे हो वो बात अभी मैं 1 मिनट बाद बता ही दूं, वो वाली बात। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा सा वेट करके फिर मैं आसानी से बोलूँगा ये कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपने प्रश्न, अपने डाउट जितने भी हैं वो आप मतलब क्रिएट करो और उसके बाद पूछो आप, ठीक है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो 18 के 18 पुराण तो याद रखने की जरूरत है नहीं कि 18 के 18 पुराण याद करो, वो लाइट गड़बड़ कर रही है, उसको बंद करो, ठीक है। तो पुराण सारे के सारे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख पुराण है जिन्हें मतलब याद रख लेना। पुराणों की संख्या 18 है। इनके रचनाकारों की अगर बात करें तो ऋषि लोमहर्ष और उग्रश्रवा इसके रचनाकार हैं। ऋषि कौन से? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। मतलब लोमहर्ष का पुत्र कौन है? ऐतिहासिक कथाएं वर्णित है इसमें, जो इतिहास में कुछ घटनाएं हुई होंगी उन कथाओं का मतलब संकलन है किसमें? पुराणों में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पुराणों की बात करें तो जैसे मत्स्य पुराण देख लें, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है, ठीक है। ये मतलब कुछ प्रमुख पुराण है। अगर मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी हमें मतलब मिल रही होती है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वंश है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मतलब पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और वायु पुराण को देखें तो हमें गुप्त वंश के बारे में ये जानकारी दे रहा होता है, ठीक है। तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। भागवत पुराण तो आप लोगों ने भागवत बढ़िया सुनी हुई है, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। कृष्ण के बारे में जानकारी, राम के बारे में जानकारी, ये वाले भगवान, वो वाले भगवान, सबके बारे में है ना, सब सारी की सारी चीजें। गए होंगे ना भागवत में? गए? भंडारा खाने जाते हो, सिर्फ सुनने नहीं जाते? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। भंडारे तो चल रहे हैं ना आजकल, मतलब अच्छे वाला मतलब मामला है। अरे समय चल रहा है बढ़िया, मतलब गर्मी के समय पे तो भागवत होती है। चलो, उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद मतलब 108 है, और उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। मतलब एक तरीके से ये गुरु है, और गुरु के पास बैठ के जो मतलब शिक्षा ली जाती थी उन्हीं को बाद में जाके मतलब लिख दिया गया, उन्हीं को क्या बोला गया? उपनिषद। क्या बोला गया? उपनिषद। और बोला जाता है कि उपनिषद एक तरीके से मतलब वैदिक धर्म में सबसे अच्छी मतलब ग्रंथ हैं जिनसे सटीक जानकारी मतलब मिलती है, ठीक है। प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या 12 ही है, ठीक है। इनसे आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो कौन सा है? बृहदकारण्य उपनिषद। कौन सा? बृहदकारण्य उपनिषद। और एक उपनिषद है कि छांदोग्य उपनिषद, जिससे देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? 12। ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। स्मृतियों की बात करें अगर हम, तो स्मृतियों की बात करते हैं तो जैसे एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाली स्मृति है मनु स्मृति। स्मृतियां एक तरीके से कानून है ये, ठीक है। मतलब आज जैसे संविधान मतलब मान लो, तो उस हिसाब से उस समय पे जो नियम कानून मतलब बनाए गए कि समाज के क्या नियम होने चाहिए, समाज कैसे होना चाहिए, उस तरीके से स्मृतियां हैं। और मनु स्मृति को भीमराव अंबेडकर ने जलाया था, अगर आप लोगों को मतलब पता हो तो। और कई बार मतलब ऐसा होता है कि ये शब्द भी चलता रहता है, मनुवादी मनुवादी। तो मनुवादी क्या है? मतलब एक मनु स्मृति है,
और इस स्मृति में जो चीजें लिखी हुई हैं वो दलित लोगों को या महिलाओं को पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सभी मतलब अगर खींच के रखे जाएं या ताड़ के रखे जाएं तब तक तो ये ठीक रहेंगे। अगर इनको मतलब एक तरीके से छूट दिया जाए या स्वतंत्र मतलब कर दिया जाए तो ये लोग मतलब सिर पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब मामला है। लेकिन आज के जो विद्वान है या मतलब आज जो देखो अलग अलग तरीके से मतलब उन बातों को डिफाइन कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ने का मतलब जो आप समझ रहे हो, ताड़ने का मतलब होता है समझा के रखना या जो भी है। तो यहाँ पे अब सोच के देखो कि जो बात कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं ढोल, किसकी बात कर रहे हैं? ढोल की बात कर रहे हैं। दूसरा गंवार, तीसरा शूद्र, चौथा पशु और पांचवा नारी। इनकी बात कर रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ढोल को अगर तुम मतलब ज्यादा तरीके से अगर पीटोगे तो मेरे हिसाब से तो फट ही जाएगा वो, है ना। ढोल दिमाग से मतलब काम हो रहा होता है, उसका स्किल होती है ढोल बजाने की। ये थोड़ी है कि कोई भी मतलब लठ लेके आया और ऐसे दम दम करके तो बजेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब ढोल बजाने के लिए स्किल चाहिए होती है। तो मतलब ढोल मतलब ठीक है। गंवार मतलब जिसमें मान लो कि एक तरीके से मैं ये भी मान लो कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए अगर ये शब्द यूज हो रहा है, तो जिसके अंदर कम बुद्धि हो तो उसको तुम मार पीट के रखोगे तब तो और ज्यादा दिक्कत है, उसको समझाओगे तो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है शूद्र, तो शूद्रों को मतलब इस तरीके से रखना, या फिर पशु, पशु को मेरे तुम कुत्ते को भी अगर पीटोगे ना तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा वो। आ रहा है समझ में? चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, चाहे अगर तुम उसको प्यार से पेश आओगे उसके साथ तो वो जरूर मतलब उन्होंने देखा होगा कि वो कितना प्यार मतलब तुम जैसे तुम उनके साथ ट्रीट कर रहे हो। तो गाय है, अब गाय के साथ तुम जैसे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, गाय वो गाय है ना, वो ऐसी कंडीशन में हो जाएगी कि मतलब वो अगर तुम नहीं दिखे तो खाना तक नहीं खाएगी। आ रहा है समझ में? वो चारा मतलब नहीं खा रही, इसका मतलब क्या है? तुमने प्यार से पेश आए ना उसके साथ, तभी तो वो उस कंडीशन में है। और नारी मतलब चलो जाने दो, तुम समझ गए ना इसका मतलब। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस वजह से जो दलित वर्ग है वो बोलता है कि ये जो मनुस्मृति है वो ठीक नहीं है, और इसको भीमराव अम्बेडकर ने मतलब जलाया था। उसने समाज के नियम मतलब बांध दिए थे, कैसे करके शूद्रों को क्या करना चाहिए, वैश्यों को अपना ही काम करना चाहिए, जनरल जैसे मान लो कि मतलब जो सवर्ण लोग हैं या फिर मतलब ब्राह्मण हैं या फिर क्षत्रिय हैं, उनके क्या क्या काम है, उनको अपने अपने काम ही करने चाहिए, ऐसे करके। तो दलितों ने भी मतलब इस चीज का विरोध किया। ठीक है। तो मनुस्मृति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? एक तो बारूची और ये कुल्लूक भट्ट मतलब प्रसिद्ध रचनाकार हैं इसके। और ये जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति है और सबसे प्रमाणिक भी है। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति है, और इससे जानकारी मिलती है शुंग काल के बारे में। किसके बारे में? शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ अन्य भी स्मृतियां हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो गई, बृहस्पति स्मृति होगी, कात्यायन स्मृति होगी, नारद स्मृति, या फिर पाराशर स्मृति। इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखो तो मतलब रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि थे पाराशर, ठीक है, उन्होंने मतलब लिखा है इसको। यहां तक मतलब चीजें कंप्लीट हो गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं रियल, जो मतलब एक तरीके से मैं जिस सनातन धर्म के बारे में बोला जाता है कि सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म है नैतिकता। और रियल में मतलब जो धारण करने योग्य चीजें हैं वही है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या धारण करने की बात करता है वो अभी तुम देखने वाले हैं, और वो है ये 10 यम। क्या है? तो ये क्या है धारण करने योग्य बातें? उनमें से सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। क्या? अच्छे से समझो इसको, क्या है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है दया। क्या? दया। तीसरा है क्षमा। चौथा है ध्यान। पांचवा है सत्य। उसके बाद नम्रता। उसके बाद चोरी न करना। उसके बाद अहिंसा। उसके बाद मधुर स्वभाव, और उसके बाद इंद्रिय दमन। मतलब जिसके अंदर ये 10 चीजें हैं वो व्यक्ति पूर्ण पुरुष माना जाता, नहीं तो अपूर्ण है। ये 10 चीजें अगर मतलब किसी के अंदर हैं तो वो व्यक्ति रियल में बोला जाए तो वो एक तरीके से रियल इंसान है, जिसे ये बोल सकते हैं कि इंसान की ये गुण होने चाहिए। अब इन 10 के 10 गुणों को मतलब एक बार मैं समझा देता हूं, फिर तुम देखो तुम्हारे अंदर कितने हैं। 1 2 4 6 आधा, देखिए जो भी है, या 10 के 10।
यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब है ना, ब्रह्मचर्य का मतलब जो समझ रहे हो तुम वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है कि शादी ना करना ब्रह्मचर्य का मतलब है, क्योंकि हम तो सनातन धर्म में देखेंगे तो सारे के सारे देवताओं ने शादी की है, हाँ या ना। यहां पे ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक तरीके से अय्यासी न करना ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। अय्यासी करना अलग चीज है, शादी करना अलग बात है। नहीं आया समझ में? ब्रह्मचर्य का कहीं से कहीं तक मतलब ये है ही नहीं। देखो बच्चा पैदा करना वो एक अलग मामला हो गया है, तुमने शादी की, बच्चे पैदा किए, वो अलग चीज है। लेकिन अगर तुमने उसको अपना मतलब खेल बना लिया है तो फिर वो एक अय्यासी हो गई। क्या हो गई? अय्यासी हो गई। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसका? ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब सिंपल सा है कि तुमने मतलब शादी की हुई है, शादी की है, बच्चे की, उससे कोई दिक्कत नहीं, तब भी तुम ब्रह्मचारी हो। आ गया समझ में? तो पहला मामला है कि अय्यासी ना करना। समझ गए होगे सारे के सारे बच्चे? ठीक है। दूसरा है दया। अब वो नहीं, वो सीआईडी वाला के दया मतलब ऐसे, वो दया नहीं। अगर कोई कमजोर है, तुम रास्ते पे जा रहे तो रास्ते में तुमने मतलब देखा कि कोई व्यक्ति है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो रास्ते में मतलब डला हुआ है, और तुम अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे निकल गए, अरे डला रहे हमें क्या लेना देना। मतलब तुम्हारे अंदर दया नहीं है बिल्कुल भी। आ रहा है समझ में? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया होती तो तुम जरूर रुकते और उसको किसी ना किसी हालत में मतलब ट्रीटमेंट दिलवा देते। ठीक है। अगला है क्षमा। क्या? क्षमा। कोई लड़की नहीं। क्षमा मतलब अगर मान लो कि किसी व्यक्ति ने गलती कर दी कोई, और वो तुमसे क्षमा मांगने आता है, तो तुम्हारे अंदर ये रहना चाहिए, कम से कम इतना तो जरूर रहना, ये नहीं नहीं मैं क्षमा कुछ नहीं करता, यहाँ सीधा मामला है गलती की, यहाँ पे मतलब धोखेबाजों को कोई मौका नहीं है ऐसे कर। अगर मान लो कि मतलब कोई गलती हो गई, और ये नहीं कि मतलब कि ऐसी वाली कंडीशन के तुमसे सांप बोल रहा है कि बस एक बार माफ कर दो, मैं फिर दोबारा नहीं काटूंगा, वो तो काटेगा। समझ में? मतलब अगर किसी से गलती हो रही है तो क्षमा करने का तुम्हारे अंदर गुण होना चाहिए। गलती पे गलती हो रही है तो नहीं। गलती पे गलती मतलब मूर्खता। अगर मान लो तुमसे मैंने बोला कि आज तुम पढ़ के आ जाना, एक दिन चलो नहीं पढ़ के आए, सर गलती हो गई, कल पढ़ के आ जाओ। मैंने दूसरे दिन देखा फिर भी नहीं पढ़ के आए, तीसरे दिन देखा फिर भी नहीं पढ़ के आए। तो ये गलती है, गलती से गलती है, गलती पे गलती है, हैं? गलती पे गलती, और इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर हम, मेरे अंदर ये है ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या है? क्षमा वाला गुण होना चाहिए। यहां ध्यान, यहां ध्यान का मतलब है एकाग्रता से, यहां योग से मतलब है ध्यान का, समर्पण से मतलब है यहाँ पे ध्यान का। तुम अगर किसी काम में लगे हुए हो तो उस काम में तुम्हारा एकाग्रता होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना ही है, ये है ध्यान। और पांचवा है सत्य, झूठ ना बोलना। ये तो भैया ये क्या बुलवा रहे हो, ये तो मतलब गलत ही लिखा है, सरासर गलत लिखा है। ऐसा होता है कभी? हैं? क्या लिखा है? सत्य बोलना। क्या बोलना? सत्य बोलना। उसके बाद नम्रता। फिर बोल रहा हूं लड़की नहीं, विनम्रता, मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है विनम्रता। तुम्हारे पास कुछ भी आ गया, कितना भी बड़ा पद आ गया, लेकिन अहंकार नहीं आया, तो मतलब तुम कैसे आदमी हो? विनम्र आदमी। और तुमसे कोई मिलके आएगा तो बोलेगा अभी कि भैया यार वो आदमी तो ग्रेट है सच में, मतलब उसको कोई अकड़ है ही नहीं। तो ये क्या है? ये बस की बात नहीं है हर किसी की। चोरी न करना, चोरी न करना। उसके बाद है अहिंसा, हिंसा न करना, लड़ाई झगड़े न करना।
मतलब कहीं पे देखा कि कुत्ता देखा, उठाया पत्थर और मार दिया खींच के, मतलब बोल रहे हो कि लो। तो क्या ये अहिंसा। मधुर स्वभाव, मधुर स्वभाव का मतलब ये है कि कम से कम क्रोध में जीवन की ऐसी तैसी मत करो। समझ में आ रहा है? स्वभाव कैसा होना चाहिए तुम्हारा? मधुर स्वभाव होना चाहिए। और ये है तुम्हारा 9वां गुण। और ये है तुम्हारा 10वां गुण, इंद्रिय दमन। इंद्रिय दमन का मतलब क्या होता है पता है? इच्छाओं पे कंट्रोल करना। इंद्रिय दमन मतलब इच्छाओं पे कंट्रोल करना। सामने वाला इंसान फॉर्च्यूनर लाए, हमें कोई उससे इंपैक्ट नहीं पड़ता। कोई मतलब वही वाला मामला। मतलब चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, हमें क्या देंगे? ठीक है, अच्छी बात है। मतलब ना तो कोई जलन होती, ना ऐसी कोई मतलब इच्छा होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब खुद की लाइफ का मतलब कोई मोटिव नहीं है कि खुद कुछ नहीं कर सकते। कर सकते बिल्कुल, लेकिन किसी के अच्छे होने से हमें मतलब कम से कम जलन नहीं होती। और ये नहीं है कि मतलब वो गाड़ी लेके आ गया तो मतलब चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे किडनी क्यों नहीं किसी और की बेचनी पड़े, खुद की नहीं मतलब किसी। लेकिन अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मतलब BMW आके रहेगी, ऐसा वाला नहीं। क्या जरूरत है BMW की, साइकिल पे चल लेंगे। अब तुम देख लो, ये 10 के 10 मैंने तुम्हें बताया। अब मुझे बताओ, इस इन 10 के 10 में से कहीं तक राम का कोई लेना देना है, अल्लाह का कोई लेना देना है, कहीं से कहीं तक ईसा मसीह का कोई लेना देना है? ये 10 की 10 इसी वजह से तो बोला जाता है सनातन ग्रेट है। अब इन 10 की 10 बातों को तुम देखोगे तो रियल धर्म ये है सनातन धर्म। जो सनातन धर्म है उसकी मूल भावना इसमें छुपी हुई है। अब इन 10 बातों को अगर तुम अपने अंदर मतलब समाहित कर लेते हो तो तुम ग्रेट मैन हो। कमेंट करके बताना भाई, जो भी मतलब वीडियो देखें, ये 10 की 10 बातें मतलब इनमें से कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, और कौन सी ऐसी चीजें जिन पे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये 10 की 10 बात अगर तुम्हारे पास है, या 10 की 10 बात अगर तुमने मतलब अपने अंदर समाहित कर रखी है, तो आप पुरुष नहीं महापुरुष है। आप लोग बताओ, कोई है? दो एक हाथ खड़े करके बताओ ना, मतलब 7 पॉइंट। मेरे अंदर तो भाई बहुत सारी चीजें इनमें से जो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक भी। और मतलब मैं तो नहीं 1%, मतलब मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मतलब मेरा तो अभी है। तो और क्या करता है? कमाई अलग बात है, चोरी अलग बात है। चोरी का मतलब यही थोड़ी है कि किसी की जेब काटोगे। चलो, तो ये 10 धारण करने योग्य बातें हैं, वो देख ली आप लोगों ने। ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, चोरी न करना, अहिंसा, मधुर स्वभाव और इंद्रिय दमन। मतलब अच्छे से इनको एक दीवार पे चिपका के रख लेना। अगर काश थोड़ा बहुत हो जाए तो हो सकता है। अब देखते हैं हम संस्कार। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं भाई? सुना है ना संस्कार 16? 16 संस्कारों का नाम नहीं सुना है? हाँ तो देख लो भाई कौन से होते हैं 16 संस्कार, जिससे कम से कम। अब फिर देख लेना कितने संस्कार हो चुके हैं तुम्हारे और कितने बाकी रह गए। सनातन जिस धर्म से तुम बिलोंग करते हो, तुम में से कुछ लोग, और कुछ बाकी भी हो सकते हैं। वैसे तो विद्यार्थियों का तो ना क्षेत्र, गोत्र, जाति, धर्म क्या लेना देना। शिक्षा लेने आए, लेकिन वो सारी की सारी चीजें मतलब वो धर्म से रिलेटेड नहीं है। अगर वो उनको धारण करोगे तो अच्छी बात है। पानी है देना, थोड़ा पानी नहीं है।
देखो 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। क्या है? गर्भाधान संस्कार। मतलब जैसे किसी की शादी हुई और शादी होने के बाद वो गर्भ धारण करने से पहले, मतलब पति पत्नी एक तरीके से जिस संस्कार की मतलब शुरुआत है, पहला संस्कार है जिसको क्या बोला जा रहा है? गर्भाधान संस्कार। संतान प्राप्ति के लिए संस्कार होता है। और दूसरा जो संस्कार है वो होता है पुंसवन संस्कार। जब गर्भ धारण हो गया तो फिर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। वो कौन सा है? पुंसवन संस्कार। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। और दूसरा संस्कार है उसका नाम है पुंसवन संस्कार, मतलब पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा संस्कार है जब बच्चा पैदा हो गया तो उसका नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। और उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब है पहली बार जब बच्चे के मुंह में कुछ खिलाया जाता है, कुछ डाला जाता है, कोई दाना पानी डाला जाता है, उसको बोला जाता है अन्नप्राशन संस्कार। क्या बोला जाता है? अन्नप्राशन संस्कार बोला जाता है। और उसके बाद बोला जाता है जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार है? पांचवा जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। जन्म संबंधी कुंडली, मतलब ये बच्चा पहले कौन था, ये बच्चा लाइफ में क्या करेगा, इसका वर्तमान क्या है, इसका भविष्य क्या है, मतलब समझ गए ना? तो ये है जात कर्म संस्कार। कौन सा? जात कर्म संस्कार। और छठवा है चूड़ाकरण संस्कार। इसमें मतलब होता है बच्चे का मुंडन करना। आ गया समझ में? तो चूड़ाकरण संस्कार। और उसके बाद होता है विनिष्क्रमण संस्कार। और जो विनिष्क्रमण संस्कार है मतलब पहली बार बच्चे को घर से दहलीज पे लाया जाता है। बच्चे को चौक बोला जाता है शायद उसको, है ना? अभी भी मतलब होता है ना ऐसे करके। तो बच्चे को घर से पहली बार कहां पे लाया जाता है? दहलीज पे। मतलब घर की जो मतलब बोला जाता है कि बाउंड्री रही, इसके बाहर पैर रखवाया, बोला जाता है कि ये देखो कौन सा संस्कार है? विनिष्क्रमण संस्कार। उसके बाद जो संस्कार होता है वो संस्कार होता है सीमांतोन्नयन। जब बच्चा घर से अब बाहर निकलेगा तो उसकी रक्षा के लिए मतलब प्रार्थना की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो उसकी रक्षा के लिए जो प्रार्थना करने वाला जो संस्कार है उसको बोला जाता है सीमांतोन्नयन संस्कार। अब ये सीमा का उल्लंघन करने वाला है, सीमा से बाहर जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कर्ण भेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण भेदन संस्कार। उसके कान को मतलब छेद दिया जाता है, कान में मतलब होल कर दिया जाता है। तुम्हारे बहुत सारे लोगों के कान में मतलब कुछ ना कुछ डला होगा, तो ये संस्कार हो चुका है मतलब तुम्हारा कर्ण भेदन संस्कार। और ये कौन से नंबर का संस्कार है? 9वें नंबर का। कौन से नंबर का संस्कार है? और उसके बाद है उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार। जब बच्चा घर से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है उस समय पे किया जाता है उसका उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। अब आड़ी बाड़ी में जा रहा है बच्चा पढ़ने, आंगनबाड़ी। आ गया समझ में? जब बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है उस समय पे किया जाता है। वो एक छोटा सा बच्चा था ना, उसको वायरल हो गई थी, मतलब बोलता है कि क्या आड़ी बाड़ी है ना, ऐसे करके जो भी है। तो वो उपनयन संस्कार के बाद मतलब जा रहा होता है। उसके बाद है विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है, उसको सिखाई जाती है ABCD है, छोटा बड़ा, है ना? ये स्टार्टिंग वाली जो अक्षर ज्ञान कराया जाता है उस समय पे बोला जाता है कि अभी ये उसका कौन सा संस्कार है? 11वां विद्यारंभ संस्कार। कौन सा? विद्यारंभ। विद्या का आरंभ हो रहा है अभी। उसके बाद उसको हायर एजुकेशन मतलब वेदों का ज्ञान कराया जाता है, उसको बोला जाता है वेदारंभ संस्कार। मतलब अब वेदों के ज्ञान का आरंभ हो रहा है और ये वेदों की शिक्षा अब उसको मतलब मिलने वाली है, इसको बोला जाता है वेदारंभ संस्कार। और जैसे ही उसको वेदारंभ संस्कार उसका हो जाता है, वेदों का ज्ञान हो जाता है, तो अध्ययन की समाप्ति की जाती है। फिर स्कूल पे लिखा होता है इसका शिक्षार्थी आइए सेवार्थी जाइए, ऐसे करके मतलब। ठीक है। तो समावर्तन जो संस्कार है, समावर्तन संस्कार मतलब अध्ययन की समाप्ति। क्या? अध्ययन की समाप्ति। अब अध्ययन कंप्लीट हो चुका है उसका, एजुकेशन कंप्लीट। मतलब फिल्मों में देखा होगा तुमने, हमारी लड़की है बस पढ़ाई कंप्लीट करके आएगी फिर बिजनेस संभालेगी, ऐसे फिल्मों में देखा होगा। हाँ। उसके बाद है केशांत संस्कार। देखो जब तक वो पढ़ाई करता है तब तक उसके बाल बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बाल कटा के गया था मुंडन करा के, अब उसके बाल बड़े बड़े हो गए।
जब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो एक बार फिर उसके बाल काटे जाते हैं। ठीक है, कौन सा संस्कार? केशांत संस्कार। और माना जाता है कि अब ये किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया है, और किशोर अवस्था में प्रवेश करने का मतलब होता है कि अब बच्चा वयस्क हो रहा है। आ रहा है समझ में? और फिर उसके बाद बोला जाता है कि अब बच्चा वयस्क हो ही गया तो इसका जल्दी से 15वां संस्कार कराओ और विवाह करा दो। क्या करा दो? विवाह। तो अगर विवाह हो तो तुम सभी समझ लो इसका 15वां संस्कार हो रहा है, सेकंड लास्ट। उसके बाद 16वां अंत्येष्टि संस्कार। आ गया समझ में? अंतिम संस्कार कौन सा? 16वां। और अंतिम संस्कार को क्या बोला जाता है? अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कार, 16 संस्कारों में से पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा नामकरण, फिर उसके बाद अन्नप्राशन, उसके बाद जातकर्म, उसके बाद चूड़ाकरण, उसके बाद विनिष्क्रमण, उसके बाद सीमांतोन्नयन, उसके बाद कर्णवेदन, उसके बाद उपनयन, उसके बाद विद्यारंभ, उसके बाद वेदारंभ, उसके बाद समावर्तन, उसके बाद केशांत, उसके बाद विवाह और उसके बाद अंत्येष्टि। सनातन धर्म। बच्चा पैदा नहीं हुआ तब से संस्कार शुरू हो गए और मरने के बाद तक चलते रहे। आ गया समझ में? चलो अब देख लो विवाह। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह में से 4 विवाह ऐसे हैं जिन्हें प्रशंसनीय विवाह बोला जाता है, मतलब अच्छे विवाह हैं, और 4 विवाह ऐसे हैं जिन्हें मतलब निंदनीय विवाह बोला जाता है, बोलते हैं नहीं ये बुरे विवाह हैं। तो पहले अच्छे विवाह देख लो, उसके बाद बुरे देख लेना। एक ब्रह्म विवाह है, एक देव विवाह है, एक आर्य विवाह है और एक प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं। तो ये 4 विवाह कौन से हैं? प्रशंसनीय विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह। और 4 विवाह ऐसे हैं जिन्हें निंदनीय विवाह बोला जाता है, जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह। ये 4 कैसे विवाह हैं? निंदनीय विवाह हैं। तो देखते हैं ये 4 विवाह कौन से हैं प्रशंसनीय। ब्रह्म विवाह को देखोगे तो घर वालों की इच्छा से जो विवाह होता है उसको बोला जाता है ब्रह्म विवाह। घर वाले गए, बच्चा देख के आए, घर देखा, बर देखा, बढ़िया लगा, शादी कर दी, ब्रह्म विवाह हो गया। देव विवाह की बात करो तो एक तरीके से कोई पुरोहित है, गुरु है, मतलब परिवार का जो एक पुरोहित होता है, अगर वो बढ़िया आदमी है तो उसको अपनी कन्या दान दे दी तो उसको बोला जाता है देव विवाह। पुरोहित को, गुरु को कन्या दान दे दी। आर्य विवाह। आर्य विवाह मतलब गाय के बदले कन्यादान करना। गाय के बदले कन्यादान करना मतलब कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति मतलब मान लो कोई यज्ञ हवन कर रहा है, कुछ ऐसा मतलब मामला है, और उस समय पे उसने मतलब गाय दान दी हुई है और ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब तुमने अपनी बच्ची की शादी कर दी है तो उसको क्या बोला जाता है? आर्य विवाह। क्या बोला जाता है? आर्य विवाह। अब उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में मतलब ये है कि लड़की के पिता की अनुमति से मतलब मांगकर, मतलब जैसे कोई लड़का है और वो लड़की के पिता के पास गया और मतलब बोलता है ऐसे करके कि मैं तुम्हारी लड़की से प्रेम करता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, और अगर पिता इच्छा हो पिता की कि हाँ चलो भाई कोई अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, मतलब तुम बढ़िया आदमी हो, है ना, लड़की भी हमारी मतलब बढ़िया है, बढ़िया जोड़ी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसी कंडीशन में पिता मान जाता है, शादी करता है वो अपनी इच्छा से, तो इसको बोला जाता है प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 प्रकार के विवाह कैसे हैं? प्रशंसनीय विवाह। अब देखते हैं हम निंदनीय विवाह। इनमें से सबसे पहले है असुर विवाह। क्या? असुर विवाह। ठीक है, एक लवणासुर नाम का राक्षस था, और क्या। असुर विवाह में देखेंगे, ठीक है, तो धन के बदले में कन्या के पिता द्वारा कन्या को बेच देना, मतलब कोई बाप अपनी बेटी को बेच दे, उसको बोला जाता है असुर विवाह। चल रही है क्या वो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? धन के बदले में कन्या के पिता द्वारा अपनी कन्या को क्या बोला जाता है? असुर विवाह। गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह, एक तरीके से अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन के बाद मतलब बोला कि लव हो गया, लव हो गया, तो चलो फिर क्या करते हैं, चले कोर्ट में। आया समझ में? इसको बोला जाता है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, मतलब एक तरीके से।
निंदनीय है ये भी। पिशाच विवाह को अगर देखोगे तो पिशाच विवाह में मतलब सोई हुई या पागल किसी लड़की के साथ कोई सहवास कर ले, मतलब उसके साथ कुछ गलत काम कर दे, बलात्कार कर दे उसका, उसके बाद मतलब उसकी शादी की जाए उसके साथ, तो उसको क्या बोला जाता है? पिशाच विवाह। और इनके लिए बोला जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसे करके। किसका नाम सुनावे? महावीर जब नाम सुना। ठीक, ये है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह की बात करें तो यहां पे तो मामला राक्षस ही है, तो तुम सोच लो अपने हिसाब से मामला कैसा होगा। किसी लड़की को बलपूर्वक छीन के ले जाके और शादी कर ले, क्या है? हैं? कौन सा उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं ऐसे करूंगा? हैं? वो वाला, वो कौन सा विवाह करना चाह रहा था? वो गाने को देख के तुम्हें क्या मतलब, कौन सा विवाह करना चाह रहा है वो? हैं? राक्षस विवाह करना चाह रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखते हैं यज्ञ। क्या देखते हैं? यज्ञ। तो यज्ञ अब थोड़ा सा जल्दी देख लो। तो एक ब्रह्म यज्ञ होती है, एक देव यज्ञ होती है, एक पितृ यज्ञ होती है, एक नृ यज्ञ होती है और एक भूतज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ मतलब एक तरीके से ऋषियों को कुछ करने के लिए, देव यज्ञ देवताओं को लिए, ये पितृयज्ञ पूर्वजों के लिए, चलो पूर्वज बढ़िया से मतलब रहे, ये अतिथियों के लिए और ये भूतों के लिए। हाँ, अतिथि के लिए नहीं करोगे। अतिथि तुम वैदिक काल में अतिथि को क्या बोला गया पता है? अतिथि देवो भव, वो तो देवता तो है ही अतिथि, उसको बोला गया गोहंता। मतलब अतिथि, इतनी इंपॉर्टेंस थी अतिथि की कि जिसके लिए एक ऐसे पशु को भी मारा जा सकता है जो न मारे जाने योग्य है। मतलब अतिथि के लिए गाय को भी मार सकते थे वो, और गाय को मारने का मतलब होता है एक तरीके से अपने बच्चे को भी मार सकते थे वो। अतिथि से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और? तुमने मतलब राजा मोहरध्वज का नाम सुना होगा, कभी सुना है? उसने अतिथियों के लिए अपने बच्चे को, इकलौते बच्चे को काटा था। आ गया समझ में? तो अतिथि की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। चलो, 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ मतलब ये तुम्हारे पेपर में ये कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो क्या है? 4 है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की चारों चीजें तुम्हें याद रख लेनी है। धर्म तुम जानते ही हो अच्छे से, अर्थ तुम जानते ही हो अच्छे से, काम मतलब तुम जानते ही हो बहुत बढ़िया से, और मोक्ष का मतलब होता है दोबारा पैदा न होना, मतलब बस एक तरीके से हो गया है आत्मा शांति। आ गया समझ में? लास्ट मामला था। यहाँ पर ऋण देख लो तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर। एक होता है पितृ ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, और एक होता है देव ऋण। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, और अपने पूर्वजों का ऋण। पूर्वजों का ऋण तुम चुकाते ही रहते हो, कब? कनागत। ऋषियों को तो देते ही रहते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब उसमें कोई देवताओं की तो बात ही छोड़ जाओ, देवता तो देवता ही है। चलो, उसके बाद यहाँ पे देख लो वेदांगों की संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये जरूर याद रखना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो दर्शन। ये कौन कौन से दर्शन है? वैदिक दर्शन है, और उनके प्रतिपादक कौन है, मतलब एक तरीके से उनको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो सांख्य दर्शन, ये सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं। योग दर्शन पतंजलि, रामदेव बाबा वाली पतंजलि कंपनी है ना, उनके नाम पर रख दिया उन्होंने। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूग भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है, कणाद या उलूग। पूर्व मीमांसा को देखोगे तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण। एक और है चारवाक दर्शन, उसके चारवाक ही है, चारवाक के चारवाक। ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? एकदम क्लियर है?
ये दर्शन है, ये इनके प्रतिपादक हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, इन्हीं में से ऑप्शन आएगा तो लगा देना है आपको। गौतम है। पूछा जाए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि है। सांख्य के कौन है, ये है। उत्तर के कौन है, ये है। पूर्व के कौन है, वैशेषिक के कौन है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बात खत्म। चलो ठीक है। यहां देखो कि जो कुछ प्रमुख देवता थे, जब हम ऋग्वैदिक काल में देख रहे थे तो ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात करें तो इंद्र मित्र नासत्य है ना, वरुण, ये सारे के सारे में देवता दिखाई दे रहे थे। फिर उत्तर वैदिक काल में हमें ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति की जो संकल्पना है वो मतलब आ गई। तो ये कुछ देवता हैं, इन देवताओं को मतलब किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की बात आती है तो ब्रह्मा को बोला जाता है सृष्टि का निर्माता। मतलब इस सृष्टि का जिसने निर्माण किया है उस देवता का नाम क्या है, ब्रह्मा। और तुमने देखा भी था कि एक महापुरुष है जिसके मतलब मुंह से ब्रह्मा का वो क्या ब्राह्मण पैदा हो रहा है, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र पैदा हो रहा है। तो सृष्टि के निर्माता है वो कौन है। और तुमने मतलब पढ़ा होगा ऐसे करके कि मनु और शत्रुपा नामक मतलब एक लड़की और लड़के को जन्म दिया ब्रह्मा ने, और उन्हीं ने आगे सृष्टि का निर्माण किया। तो इस वजह से ब्रह्मा को क्या बोला जाता है, सृष्टि का निर्माता। विष्णु को बोला जाता है पालन करता, मतलब सृष्टि को बनाया ब्रह्मा ने और पालन पोषण करता है। और रुद्र मतलब जिन्हें ऋग्वेद में रुद्र ही लिखा हुआ है, किसके लिए, शिव के लिए। किसके लिए, शिव के लिए। शिव शब्द नहीं है उसमें, क्या शब्द लिखा हुआ है, रुद्र शब्द लिखा हुआ है। और रुद्र का मतलब भी होता है गुस्सेल। और इनको बोला जाता है मृत्यु का देवता। क्या मतलब, एक बना रहा है, एक पालन पोषण कर रहा है और एक खत्म कर रहा है। आ गया समझ में। तो ये सृष्टि के निर्माता हैं, ये पालन करता है और ये तो तुम तो मतलब जब भोले बाबा को देखते हो तो भोले वाले ऐसे करके देख रहे हो वो क्या मामला है उनका। इंद्र की बात करें, वर्षा और युद्ध का देवता मतलब बोला जाता है इन्हें। किसका, वर्षा और युद्ध के देवता हैं वो कौन है, इंद्र। ये जो द्यों है ये एक तरीके से आकाश का ही पर्यायवाची है। किसका, आकाश का पर्यायवाची है, या फिर ये बोलते हैं कि आकाश के देवता हैं ये, ठीक है, बादलों के देवता हैं। वरुण, वरुण को बोला जाता है एक तरीके से समुद्र का देवता, इसको सूर्य का पर्यायवाची भी। चंद्रमा, जल, ऋतु परिवर्तन, दिन रात आदि ये सारी कौन करता है, आ रहा है समझ में। अग्नि की बात करो तो ये एक तरीके से मीडिएटर है, मतलब देवताओं और इंसान के बीच में मध्यस्थता निभाते हैं। तुमने देखा होगा अग्नि मतलब जैसे ही कुछ काम करते हैं तो क्या करते हैं, अगर ये अग्नि मतलब जलाते हैं और या करते हैं ऐसे करके, लो अग्नि को मतलब साक्षी मान के, ये वो जो भी है ना, अग्नि को साक्षी मानेंगे तो जेंडर चेंज हो जाएगा तुरंत, मतलब अग्नि को साक्षी मतलब तो अग्नि मतलब क्या है, मध्यस्थता के, देवताओं और इंसानों के बीच में मीडिएटर की मतलब भूमिका निभाने वाले देवता ही हैं ये। सोमदेव ये वनस्पति के देवता हैं, ठीक है, प्रकृति। मारुत ये आंधी तूफान के देवता, जब भी आंधी तूफान आए तभी तुम्हें बैठ जाना है, हे मारुत बाबा, आए समझ में, आज कैसे भी करके रोको, रुक जाएगा तुरंत। किसका नाम लेना है तुम्हें, मारुत का नाम लेना है, ठीक है। क्या, इंद्रदेव, वर्षा हो तब इंद्रदेव का नाम लेना है, ठीक है। मारुत आंधी तूफान है तभी मारुत मारुत चिल्लाना है, हैं? दोनों को, ठीक है। ये अश्विन, अश्विनी कुमार या नासत्य जो मतलब उसमें जो टर्म लिखा हुआ वो इन्हीं के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ है अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। इनका एक तरीके से विपत्तियों को एक तरीके से डॉक्टर बोला जाता है इन्हें, देवताओं का, ठीक है, हेल्थ के देवता हैं। जैसे ही किसी का मतलब खून निकल रहा है, मुंह से कुछ भी निकल रहा है, कोड़ हो गया किसी को, तभी अश्विन कुमार ले दवाई, आ गया समझ में। ये अश्विन, ये ऊषा ये प्रगति और उत्थान के देवता हैं। तो तुम्हें मतलब पूजा करनी चाहिए मतलब ऊषा की, जब भी तुम्हारा मतलब मामला बनेगा। अभी ये पता नहीं है ये महिला है या पुरुष है, हैं? ऊषा है, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो तुम मान लो। क्या मान लोगे, हैं? मानो, फिर इसी की पूजा करो आज से, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा, उत्थान होगा, विकास होगा,
हैं? मोदी, मोदी का नाम लोगे? ठीक है। पूषण ये पशुओं और शूद्रों के देवता हैं। पूषण किसके देवता है? पशुओं के और शूद्रों के देवता हैं पूषण। ठीक है। ये बाकी सारे के सारे देवता किसके थे फिर? ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के और वैश्यों के। और ये किसके हैं? शूद्रों के देवता हैं पूषण। और एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे नियम कानून ये सब किसके लिए? आर्यों के लिए, अनार्यों के लिए नहीं है। ये संस्कार अंस्कार जो भी होते हैं वो सब किसके होते हैं? आर्यों के, है ना, अनार्यों के नहीं होते। ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं, उन नदियों के मतलब प्रारंभ में मतलब उन्हें किस नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है? तो एक नदी है पुरुषणी, जैसे अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? रावी। नदी है बितास्ता, क्या बोलते हैं अभी? उस समय पे अस्किनी थी, उसको क्या बोलते हैं? चिन्ह। विपाशा को, शतुद्री को, कुबा को, सदानीरा, और ये क्या है? द्रुष्पदति, इसको क्या बोला जाता है? गग्गर। तो ये नदियां हैं, इनके मतलब प्रारंभ में क्या नाम थे, वर्तमान में क्या नाम थे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और देखो एक बार मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में कम से कम देखो स्वामी विवेकानंद बनने की कोशिश नहीं करना है। एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। फैक्चुअल चीजें अगर बोलो कि 16, ये तो तुम्हें याद रह सकता है कि संस्कार 16 हैं, लेकिन अगर तुम्हें 16 संस्कारों को मतलब याद रखना है तो तुम्हें 2-1 बार तो वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगर तुम्हें मतलब ये चीजें ठीक लग रही हैं, तुम्हारे काम में अगर आ रही हैं, और अगर तुम्हारे काम की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसमें क्या जा रहा है? कमेंट करके मतलब बता दिया करो कि सर मतलब सब कुछ बढ़िया है। अगर कोई कमी रह रही है तो वो भी बता दिया करो। ठीक है। फिर जय हिंद, हर हर महादेव।